और बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां विष्णुगढ़ के जंगल से एक नरमुंड मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने कपड़े और कुछ दस्तावेज से उस शख्स की पहचान का दावा किया है। परिजनों के मुताबिक सागर कुमार दास का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी को लेकर लड़की के परिजनों ने उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया होगा। परिजनों के मुताबिक फरवरी में 42 दिन पहले सागर जब घर से निकला तो फिर वापस लौटकर नहीं आया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन नहीं मिलने पर पुलिस में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसी बीच कल सदारों जंगल में एक नरमुंड मिलने से सनसनी फैल गई। पास में ही कुछ दस्तावेज पड़े हुए थे, जिसके आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान की है। मिला है और कपड़ा उपड़ा आइडेंटिफाई प्रूफ सब मिला है। क्या लगता है घटना के पीछे का कारण क्या समझ में आता है? प्रेम प्रसंग का मामला है, वहीं से जो भी हुआ है वही सब किया। मारपीट जो भी हुआ मार के फेंक दिया है। ये लड़का गायब हुआ कम से कम 42 दिन हो गए हैं। अनुसंधान चल रहा है उसके बारे में। क्या कुछ मिला है सर? बस ये कंकाल मिले विष्णुगढ़ थाना के अंतर्गत से। तो कहाँ का रहने वाला है, क्या कुछ पता चल? लड़का तो चतुर्चट्टी का पहचान पत्र उसे पता चला मुझे। और अब बात मधुपुर उपचुनाव की। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन ने नामांकन दाखिल किया। मंत्री हफीजुल हसन ने 2 सीटों से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के पहले एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हाजी हुसैन अंसारी के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उनके बेटे के पक्ष में मतदान की अपील की, साथ ही मधुपुर में जीत का दावा किया। आम बागान मैदान में आयोजित इस जनसभा में महागठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। हम लोग एक एक ईटा एक एक बूंद बूंद करके घड़ा भरने वाले लोग, जो कभी भी ना गिरता है ना डगमगाता है। चाहे कितनों आंधी तूफान हो, कई तूफानें देखी जाकर मुक्ति मोर्चा, लेकिन जब जब तूफान बड़ा बड़ा आया और जाकर मुक्ति मोर्चा निखरता हुआ ऊपर आया। इधर लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच गया है। एक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से मांग की है कि लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने पर रोक लगाई जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि सड़कों पर खुलेआम नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जाए। मस्जिदों से आने वाली अजान की इस आवाज से हम और आप हर कोई परिचित है। हर दिन 5 वक्त होने वाली ये अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है। इस्लाम को मानने वाले धर्मावलंबियों के अलावा कई दूसरे लोग अजान की इस आवाज से एकदम सहज हैं। लेकिन जीवन की भाग दौड़ में व्यस्त कई लोगों को लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान की इस आवाज से परेशानी भी होती है। ऐसे ही एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हम मांग किए हैं कि माइक का जो है प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण है, और जो रोड पर जहां तहां मस्जिद के आसपास या किसी के प्राइवेट जमीन पर बैठ के नमाज पढ़ने लग गए, वो बंद होना चाहिए। ये माइक पर जो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है उस पर 2005 में कि आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, उसको जो है अतिक्रमण आप नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि हर दिन 5 वक्त ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान से परेशानी होती है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि लोगों की परेशानी देखते हुए लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने अपनी याचिका में दलील दी है कि लाउडस्पीकर पर हर दिन होने वाली अजान से एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है, दूसरा संविधान के तहत ये मौलिक अधिकारों का हनन भी है। वो इसके लिए शरिया कानून का भी हवाला दे रहे हैं। दूसरा विषय है क्या कि 1925 में
माइक का जो है आविष्कार हुआ है। 1932 में किसी एक मस्जिद पर कहीं लगा था माइक, तो उसमें बोला गया था, वहाँ का मौलाना ही खुद बोले थे कि शरिया कानून के विरुद्ध है, तो माइक नहीं लगना चाहिए, माइक हटा दिया गया था। फिर क्या हो गया कि माइक लग रहा है, और किसी धर्म से किसी माइक का क्या मतलब है? माइक और धर्म से का कोई मतलब नहीं है, किसी मजहब से कोई मतलब नहीं है। कहीं नहीं लिखा है किसी वेद पुराण में या किसी कुरान में कि माइक पर नमाज पढ़ने से जो है बहुत अच्छा होगा। हम दूसरे धर्म के धर्मावलंबी हैं, हमको ज़बरदस्ती कोई क्यों सुनाएगा? हमको कोई ज़बरदस्ती क्यों सुनाएगा? हम तो नहीं कभी किसी को गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा सुनाने जाते हैं। दरअसल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, जिसमें कोर्ट ने लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर एक पैमाना तय कर दिया था। याचिका में इसी की मांग की गई है। मामला चूंकि धर्म का है, ऐसे में इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो 2005 में ही मित्तल के मामले में स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक स्थलों में और धार्मिक स्थलों में जो लाउडस्पीकर के आवाज़ की सीमा है, उसको तय किया था कि कितने डेसिबल तक अगर आवाज़ से ज़्यादा कोई लाउडस्पीकर को बजा रहा है तो प्रशासन के पास ये स्वतंत्रता है कि वो उसे सीज कर ले, लाउडस्पीकर को, साउंड सिस्टम को। लेकिन झारखंड में तो फिलहाल अभी ये देखने को मिल नहीं रहा कि प्रशासन कोई ऐसा अभियान चला रहा है। और जो अभी उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है, हम तो राज्य सरकार से अपील करेंगे कि पहले सर्वोच्च न्यायालय का 2005 में मित्तल के मामले में जो निर्णय आया था कि साउंड सिस्टम लाउडस्पीकर का क्या डेसिबल होना चाहिए, कितने से ज़्यादा पे उसे नहीं बजना चाहिए, पहले वो उसे लागू कर दें। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, जबकि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की दलील है कि मामला कोर्ट के समक्ष है और ऐसे में इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, झारखंड में वही चीज दोहराया जा रहा है। झारखंड उत्तर प्रदेश नहीं बन सकता, लेकिन जो विषय लेकर अदालत में जाने की बातें की जा रही है, निश्चित तौर पर अदालत इसमें एक ऐसा फैसला सुनाएगा जो मान्य होगा, जो न्यायोचित होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो स्पष्ट हो जाएगा। इसमें किसी तरह का राजनीतिक दलों की तरफ से कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा। ये मामला पहले भी कई बार कोर्ट के सामने आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसे मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस मामले पर इस्लाम के जानकारों की अपनी दलील है। सिर्फ आजान का मामला है या लाउडस्पीकर का ध्वनि प्रदूषण? मैं कहता हूं कि आजान जो होती है वो चंद मिनट की होती है, 5 वक्त, और उससे सिर्फ नमाजियों को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। 1 बजे आजान होती है तो जितने मजदूरी करने वाले लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि 1 बज गया है, हमारा लंच का वक्त हो गया। उसमें कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ईसाई है, सब फ़ायदा लेते हैं। फजर की आज़ान होती है, वैसे ही बहुत सारे लोग सवेर में उठने वाले लोग उठ जाते हैं। तो आज़ान से ध्वनि प्रदूषण होकर के जिससे आदमी को तकलीफ हो, ऐसी कोई बात नहीं है। भले ही इस्लाम के आलिम उलेमा लाउडस्पीकर पर अजान देने को धार्मिक आजादी का मामला बता रहे हों, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर साफ कर चुका है कि अजान देना धार्मिक आजादी का अधिकार तो है, लेकिन माइक्रोफोन यानी लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। जब काजी साहब को धार्मिक मामले में मौलिक अधिकारों पर कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी गई, तो सुनिए उन्होंने क्या तर्क दिया। मैं तो कहता हूं कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना, और संविधान हमको इजाज़त देती है हर धर्म को, हर मजहब को आज़ादी के साथ इस मुल्क में रहने का हक हासिल है। इसलिए ये कहना कि अजान की वजह से किसी को परेशानी होती है, मैं समझता हूं ये गलत है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब लाउडस्पीकर पर अजान देने को अदालत में चैलेंज किया गया है। इससे पहले हाल ही में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे उठाया था। मामला अब चूंकि कोर्ट के सामने है, ऐसे में मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही उचित होगा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
इधर रांची नगर निगम के बजट से पहले मेयर ने नगर आयुक्त पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर आयुक्त ने नगरपालिका अधिनियम को ताक पर रखकर बजट में प्रस्ताव लाया है। मेयर ने इसे लेकर नगर आयुक्त को शो कॉज कर जवाब मांगा था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं आने पर मेयर ने इन प्रस्तावों को बजट से बाहर कर दिया। यही नहीं, नगर आयुक्त की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह से प्रस्ताव को जोड़ना किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। मैं एक नगर आयुक्त की तरह बात कर रही हूँ और नेता की तरह बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे चलेगा। तो निगम को संचालित करने के लिए कानून पढ़ना जरूरी है और झारखंड नगर पालिका अधिनियम में जो ताकत मेयर को दिया हुआ है उस ताकत को कोई नहीं छीन सकता है। जब जब गड़बड़ी होगी मेयर वहाँ खड़ा होकर के आवाज़ जरूर उठाएंगे। प्रस्ताव को मैंने रोका है, वो प्रस्ताव रुकेंगे क्योंकि मेरी अनुमति जहाँ नहीं है उस अनुमति के बगैर वो नहीं ला सकते हैं। और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मरियम पुत्थम जी का जो कानूनी मंतव्य है उसको मैंने उनको दिया है, वो पढ़े, गौर करें, फिर उस पर विचार करें। और रांची नगर निगम की परिषद की बैठक मेयर की अध्यक्षता में शुरू हुई, लेकिन नगर आयुक्त बैठक में शामिल नहीं हुए। परिषद की बैठक में बजट पर चर्चा शुरू होते ही पार्षदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। पार्षद बजट के प्रस्ताव में को देरी से मिलने को लेकर नाराज दिखे, तो वहीं वार्ड वाइज बजट ना तैयार किए जाने से नाराज पार्षदों का हंगामा बढ़ता देख मीडिया को भी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकाल दिया गया। वहीं नगर आयुक्त की बैठक में शामिल न होने को लेकर रांची मेयर ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा और उनके बैठक में न आने के बाद किसी और अधिकारी को इसकी अथॉरिटी फिलहाल देने के लिए कहा। इधर झारखंड सरकार ने स्थानीय भाषा को लेकर एक ठोस फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से लोक संस्कृति के साथ साथ रोजगार का भी रास्ता साफ होता है। लोक संस्कृति और सभ्यता को बचाने के साथ साथ अगर उसे विकसित करना हो तो भाषा ही सबसे सशक्त कड़ी होती है और भाषा का विकास होता है भाव से। झारखंड सरकार ने बड़े ही बेहतर भाव से राज्य की स्थानीय भाषाओं को न सिर्फ जीवित रखने के लिए बल्कि उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पहल की है। हेमंत सरकार ने झारखंड के सभी +2 स्कूलों में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई के रास्ते खोल दिए हैं। झारखंड की स्थानीय भाषाओं को लेकर सरकार के इस निर्णय का स्वागत हो रहा है। तो इससे ज्यादा वो खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि दुनिया के सारे शिक्षाविदों ने, चाहे कहीं के भी हों, उन्होंने स्वीकार किया है कि बच्चा जो मातृभाषा अपने घर में बोलता है उस मातृभाषा में अगर पढ़ाई हो तो उसकी ग्रहणशीलता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। यहाँ की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ जो भाषा है, भाषा का गौरव हर एक झारखंडियों के जीवन में होना चाहिए था और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विधेयक पारित करके अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शित किए हैं। दरअसल झारखंड के +2 स्कूलों में फिलहाल स्थानीय भाषाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों का पद है ही नहीं, तो सरकार ने विधेयक पास कर इस झंझट को भी खत्म कर दिया है। यानी +2 स्कूलों में स्थानीय भाषाओं के शिक्षकों के लिए पद सृजित किए जाएंगे और फिर सरकार इस पर जल्द बहाली भी करेगी। हम आशा करते हैं कि अगर हाई स्कूल में पढ़ाई होगी तो बच्चों को जनजातीय भाषा का ज्यादा ज्ञान होगा और कहीं भी अगर हम लोग बाहर जाते हैं और जनजातीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल अपनापन महसूस होता है। भाषा विचारों का बताने का साधन, भाषा जिसकी सहायता से ही भाव और विचार एक दूसरे को बता सकते हैं। और स्थानीय भाषाओं के जरिए अगर ये प्रयास सरकार कर रही है तो ये प्रयास सराहनीय है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कोरोना काल में मन रही इस बार की होली में सोशल डिस्टेंसिंग का नारा जोरों से गूंज रहा है, लेकिन रंग के इस त्योहार पर अबीर, गुलाल और मुखौटों की खरीदारी जोरों पर है। सरकारी हाई स्कूलों में होली की छुट्टियां हो चुकी हैं। ऐसे में छात्रों का मनपसंद ठिकाना होली का बाजार ही है। रांची में होली बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। दिलों को जोड़ने वाली होली पर चेहरा भी छुपाने का एक रिवाज रहा है और चेहरा छुपाने का काम करता है ये मुखौटा।
होली में इस बार रांची के अपर बाजार में रंग बिरंगे मुखौटे और डरावने मुखौटों का बाजार सजा हुआ है और यहाँ पर कई लोग हैं जो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी परिवार के साथ पहुँचे हैं। इस बार जो बच्चों को लेकर आप पहुँचे हैं होली पर, मुखौटों का बाजार है, क्या कहेंगे आप? बस होली की तैयारी है, बच्चों जैसे बच्चे अपने होली की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत दिन सालों से, मतलब जैसे पिछले सालों से कोरोना आ रखा है, तो कोरोना के कारण से अभी थोड़ा सा रिलैक्स मिला हुआ है, तो अपने अपने उसके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के होली मनाएंगे। तो इसीलिए जो जिस तरह के मुखौटे आ रखे हैं उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह का मास्क यहाँ भी है, बस इस मास्क को आप मुखौटा कहिए, चेहरा पूरा ढका है। जरा कैसा लग रहा है मुखौटा पहनकर? अच्छा लग रहा है। जरा अपना वास्तविक चेहरा भी दिखा दो एक बार हटाकर, ये देखिए। बहुत दिन से लॉकडाउन की वजह से घर में थे फंसे हुए, तो बोर हो गए थे, तो सोचे इस बार होली थोड़े अच्छे से मना ले। सबसे ज़्यादा इसमें से क्या पसंद आया? बाल भी है, रंग बिरंगे बाल भी हैं, मुखौटा भी है, पिचका क्या? हाँ, पिचकारी और कलर अबीर ये पसंद है। क्लास से पढ़ते हो? अभी मैं 10th में हूँ। 10th में? या 10th में। क्या कुछ लेना है क्या? जी, इसमें हम मास्क, सबसे अलग मास्क लूँगा, सबसे मास्क से कोरोना से भी बचूंगा और उसके साथ होली भी अच्छा से सेलिब्रेट करूँगा जी। एक छोटी बच्ची भी है, मुझसे बात करेंगे कि मास्क की जगह क्या मुखौटा लगाना है सर होली में? नहीं। क्यों, मुखौटे से डर लगता है? हाँ। नहीं लगता है। सबसे अच्छा मुखौटा क्या लगता है, किसका? डोरेमोन। हाँ, डोरेमोन में अच्छा क्या लगता है? डोरेमोन बहुत क्यूट लगता है क्या? यस। पापा, और आपने क्या देखा अपने लिए? मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। बस ये लोग मास्क ले रहे हैं। मैं अपने भाई के घर आई हूँ होली मनाने, रांची जमशेदपुर से। बस होली मनाना है, लेकिन कोरोना को देखते हुए मनाना है, उससे बचते हुए। बिल्कुल, कोरोना को देखते हुए होली मनाना है। वास्तव में होली पर दिल के रिश्ते तो जुड़ते ही हैं, चेहरे के मन के सारे मैल धुल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चेहरे को छुपाकर जो होली मनाने का जो रस्म रहा है, खासकर मुखौटों के साथ, उसका अपना ही अलग मजा है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखते हैं नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती है और ये बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ऐसी ही एक कहानी है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व की। ये भारत का एकमात्र सेंचुरी है जो एक निजी संपत्ति है। ये कहानी है एक बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर की, जिसमें प्रकृति को बचाने का जुनून है। विशाल हिमालय की कुमाऊं तलहटी में बसा सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। यह पूरे भारत में सबसे अलग है। अभिषेक रे एक बॉलीवुड संगीत निर्देशक और गायक हैं, जिन्होंने पान सिंह तोमर, आई एम कलाम और साहिब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में काम किया है। बचपन से ही मुझे टाइगर और लेपर्ड ट्रैकिंग का रुचि था और मैंने सरकारी बाग गणना में कई बार भाग लिया। एक ऐसे ही एनकाउंटर के दौरान जब मेरी पोस्टिंग कॉर्बेट लैंडस्केप में हुई थी, तब मैंने इस बंजर पहाड़ी को देखा जिसके चारों तरफ जंगल थे, एक तरफ एक नदी बह रही थी, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर हो रहा था। सो इट वॉज अ नेचुरल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट साइट। उन दिनों मैंने बॉलीवुड में अपने कदम जमाने शुरू किए, तो जो भी थोड़ी बहुत पूंजी मेरे पास आई थी उससे मैंने ये निश्चय किया कि मैं इस पहाड़ी को धीरे धीरे खरीद लूँगा और मैं इसको वापस कर दूंगा जंगल को। जल्द ही आजाद रहने वाले वन्य जीवों ने पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया, खास तौर पर बाघों और तेंदुओं ने। और आज से कुछ साल पहले एक बाघिन ने, एक कंप्लीटली वाइल्ड टाइग्रेस ने मेरी जमीन के आसपास आके बच्चे दे दिए। और मैं कहता हूं कि आप 1% कीजिए कुदरत के लिए, 99% कुदरत खुद करती है। सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व स्वाभिमान इंडिया में आत्मनिर्भरता की शक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।